30 आवर्स कर रहा हूँ, मेरे ठीक। जो है ना मंथली जो है ना 70 आवर्स की जो है ना उससे रसीद आती है। ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, रसीद है ना लगी हुई है। जी जी। और कोई इशू नहीं इतना खास ये। चल, चलो ठीक। हाँ। अब ये एक इशू हो सकता है कि आप अकाउंट में आप क्यों नहीं सैलरी लेते। अ, ये कहूंगा क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना, आपकी मर्जी होती है। अगर आप अकाउंट में सैलरी लेना चाहें तो वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो है ना उसकी कंपनी की पॉलिसी है, वो ऑफिस वाले ने ना खुद ही मुझे नहीं, उसको ये इस कह तरह दे सकते हैं कि दिया है। मेरा जो है एम्प्लॉयर वो ही नहीं मुझे देता अकाउंट में, उसके कोई अपने अच्छा, कंपनी होंगे। ठीक है। चले। इसका जवाब है जी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग कैटरिंग सर्विसेज, मेंटेनिंग स्टाफ, इंश्योरिंग क्वालिटी एंड रेंज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। उसके बाद है जी, मेंटेनिंग हाइजीन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हैंडलिंग सप्लाईज एंड अकाउंट्स एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज। ये आपके सारे काम हैं। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इनको खोलते जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। कैन यू एक्सप्लेन योर रोल इन स्टाफ मैनेजमेंट। अब स्टाफ को आप कैसे मैनेज करते हैं। अब इसमें एक तो उनका प्लान मे, करना मे- होता है कि उनकी शिफ्ट क्या होगी। उनको फिर आपने जी जी। डायरेक्ट करना होता है किसका क्या काम है। और फिर आपने वो काम सुपरवाइज भी करना होता है। ठीक है, उनको ट्रेनिंग भी आपने प्रोवाइड करनी है। और जितने भी काम हैं उनमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने मेंटेन रखनी है। तो I plan, direct, and supervise my staff, assigning tasks clearly and providing training when necessary to ensure smooth daily operations. ठीक है। मेरा मेरा जो अभी यहाँ पे इंटरव्यू होना है वो उर्दू में होना कोई नहीं, इंग्लिश की तो आपको समझ आ रही है ना। है। जी जी जी, समझ आ रही। इसमें जो उर्दू का इंटरव्यू है ना वो तब हाँ, देना चाहिए जब आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। सही है। ठीक नहीं आती, आपको नहीं मुझे लगता है कि मैंने मैंने पाकिस्तान से लैंग्वेज सर्च किया हुआ, लेकिन फिर मैं जो है ना इसको इसलिए उर्दू में दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस में देखा भी है कि जरूरी नहीं है कि आप फर इंग्लिश बोलो तो तब जाके आप दो। अगर आप थोड़ी सी नॉर्मल इंग्लिश पे हो तो फिर आप जो है ना फिर आपको उर्दू ही देना चाहिए, तो फिर मैंने इसलिए देख उनको मैंने उर्दू में ही कहा है। नहीं, उर्दू ठीक है। फिर लेकिन वो ये जी, मसला है कि इंग्लिश में वो जब वो बात कर रहा होगा, ये कर रही होगी, बता रही होगी, तो वो बाज गलत बताते हैं इंफॉर्मेशन। सही, तो वो वहां आपने उसको रोकना है। ठीक हो गया। इंटरप्रेटर, हाउ विल ठीक यू हो। इंश्योर द क्वालिटी एंड रेंज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। अब जो भी इसकी क्वालिटी है, उसमें बेवरेज हो, फूड हो, उसको यकीनी बनाना है कि वो हाई क्वालिटी की चीज़ हो। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो वो हाई क्वालिटी के हो, खराब ना हो। तो आई रेगुलरली रिव्यू मेन्यू आइटम्स, सोर्स हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, लिसन टू कस्टमर फीडबैक एंड एडजस्ट ऑफरिंग्स अकॉर्डिंगली। जहां आपको लगे ना समझ नहीं आई तो वहां से मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। ठीक हो। डिस्क्राइब हाउ यू हैंडल स्पेशल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अब स्पेशल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ये होता है, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, किसी को शुगर हो सकती है, कोई नमक नहीं खाना चाहता। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं उनका आपने ध्यान रखना है। जैसे तो आई कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कस्टमर्स, डिस्कस देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड ऑर्गेनाइज स्टाफ एंड सप्लाइज टू फुलफिल दीज टेलर्ड रिक्वेस्ट इफेक्टिवली। हम मौजूद हैं। जी जी। व्हाट जी सर। एक्सपीरियंस डू यू हैव परचेजिंग सप्लाईज। क्योंकि आपका काम जी सर। सप्लाई परचेज भी करना है, इसलिए ये क्वेश्चन है। तो हम्म, इसमें आपने क्या क्या सप्लाई परचेज की, किस से करते हैं, आपका तरीकाकार क्या होता है, क्वांटिटीज वगैरह, डिलीवरी को चेक करना, इन चीज़ों पे जी आपने ज़रा तफसीली जवाब देना है। तो आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस निगोशिएटिंग विद सप्लायर्स। ये निगोशिएटिंग से मुराद होता है कि उनसे अच्छे रेट लेने। अगर किसी को 20 रुपए की चीज़ देता है तो आपने उससे 18 की लेनी। ऑर्डरिंग अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज, चेकिंग डिलीवरीज एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री इफेक्टिवली। ठीक है। हाउ डू यू अरेंज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को प्रिपेयर किस तरह करते हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, हो रही हैं, जो आपके पास आ रहा है, जा रहे हैं, इनवॉइसेस सारी चेक करनी, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनानी, वो किस तरह से करते हैं।
तो आई मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, क्रॉस चेक इनवॉइसेस। ये क्रॉस चेक होती है, एक आपके पास जो इनवॉइस है उसको आपने, जो बैंक की आपके पास स्टेटमेंट है उससे आपने वेरीफाई करना होता है। ठीक है। ठीक है। एंड प्रिपेयर क्लियर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। यहाँ दो इनवॉइसेस से भी आप कर सकते हैं, जो कस्टमर के पास है और जो आपके पास है, इस तरह भी क्रॉस चेक किया जा सकता है। ठीक है। हाउ डू यू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ फूड बेवरेजेस एंड वेटिंग सर्विस? क्वालिटी फूड की उसको वेरीफाई कैसे करते हैं? वेटिंग सर्विस के बारे में क्या आप करते हैं, या बेवरेजेस के बारे में? आप तीनों अलग अलग चीजें हैं। हम्म। तो इसमें आई कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। टेस्ट एंड कस्टमर फीडबैक सर्विस टू ठीक इंश्योर standards are है। consistently met. ठीक हो गया। How do you maintain kitchen and dining area hygiene? अब वहाँ डाइनिंग एरिया तो है नहीं आपके मुताबिक, कि है? डाइनिंग एरिया है, 29 मेंबर्स की जगह है। वो आप कह रहे थे ना कि वो सिर्फ वहाँ बैठ के और बाद में ले जाते हैं साथ फूड। हाँ जी, हाँ जी, बस ऐसे ही है। बैठने की जगह मतलब है। कि वो बैठने की जगह है, लेकिन हम उसको जो है ना एज अ प्रॉपरली रेस्टोरेंट की तरह सर्व नहीं करते। जस्ट उसको जब ऑर्डर वो करते हैं, ऑर्डर तैयार होता है, तो वो शेफ जो है ना उसको ऑर्डर ऑर्डर नंबर बोलता है कि आपका ऑर्डर तैयार है, आपके ले जाओ। वो आता है और आके लेके वहां पे बैठ के खा के चला जाता ये मैकडोनल्ड वाला हिसाब है, KFC वाला। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे मैकडोनल्ड के ऐसे। तो इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस schedules, train staff in hygiene practices and regularly audit compliance to hygiene regulations। उनके आपने टाइम सेट किए हुए हैं, कब कब उन्होंने सफाई करनी है। ठीक है, आप उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। ये सारा जो है, ये आप उनकी इंस्पेक्शन रखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है। Describe your experience ensuring compliance with statutory hygiene standard। अब आपने ये जो लोकल हेल्थ एंड रेगुलेशन जो होते हैं, और इसके अलावा जो आपका नेशनल होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस सफाई के, उसके ऊपर मतलब आप किस तरह से अमल दरामद करते हैं? तो आई रेगुलरली रिव्यू लोकल हेल्थ रेगुलेशंस, ट्रेन स्टाफ अकॉर्डिंगली, एंड शेड्यूल रूटीन चेक्स टू रिमेन फुली कंप्लाइंट। ठीक है। अब इनको शॉर्ट प्लान, आंसर करने हैं या इसको ब्रीफली लेंथी करना है? उसके सवाल पे डिपेंड करता है। अच्छा। जब आप बात कर रहे होंगे ना, जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं, उस वक्त हमारा हम्म। आंसर ऑलरेडी लेंथी हो जाता है, अगर हम हर पॉइंट को टच करें। सही है। साथ में एग्जांपल्स भी देनी होती है, ठीक हो गया। तो वो हो जाएगा। हाउ डू यू चलो। प्लान फूड प्रिपरेशन विद योर टीम? फूड प्रिपरेशन की प्लानिंग अपनी टीम के साथ कैसे करते हो? तो आई कोलैबोरेट विद शेफ्स एंड काउंटर स्टाफ टू स्केड्यूल फूड प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड डिमांड। ठीक है, अब डिमांड में आ सकता है जी, बर्गर आ रहे हैं, ज्यादा लोग खा रहे हैं, सैंडविच मांग रहे हैं, क्या चीज़ मांग रहे हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, कितनी क्वांटिटी चाहिए, इंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। और फिर हम क्वालिटी को भी मद्देनजर रखते हैं। ये चीज़ आपने आगे चल के एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ यू ऑर्गेनाइज वेटिंग और काउंटर सर्विस इफेक्टिवली। हम्म। अब आपने यहाँ अपना जो रोल है वो बयान करते हैं कि वेटिंग और काउंटर सर्विस में आपका रोल क्या होता है। वहाँ आप इस तरह से मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं। तो आई असाइन क्लियर रोल्स टू स्टाफ, train them in customer service excellence, and use systematic approaches to ensure efficient service। अब ये असाइन इसलिए आप करते हैं स्टाफ को, क्योंकि आप मैनेजर हैं, आपने खुद तो ख्याल रखना ही है, आपने स्टाफ का ख्याल रखना है। ठीक है, लेकिन ये आपने काम लेना है इनसे, जो आपके पास स्टाफ है। हम्म। सही है। हाउ डू यू मैनेज सप्लाईज टू अवॉइड वेस्टेज? सप्लाई को कैसे मैनेज करते हैं? इसमें ये होता है कि आपने इन्वेंट्री को ट्रैक करना है, कितना आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना और आपको चाहिए, ज्यादा नहीं मंगवाना,
वो ज़ाया करेंगे आप, कम नहीं हो मंगवाना, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे नहीं तो आप। ठीक है, जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतनी ही इस्तेमाल की जाए, प्रोपोर्शंस का ख्याल रखना है। ठीक है। अगर दो टमाटर किसी चीज़ में डलते हैं तो तीन नहीं काटने, एक ज़ाया नहीं ठीक करना। है। ठीक है, ये प्रोपोर्शंस होते हैं, या पोर्शंस इनको बोला जाता है। तो आई टेक इन्वेंट्री केयरफुली, ऑर्डर एफिशिएंटली, ट्रेन स्टाफ इन पोर्शन कंट्रोल्स, एंड मॉनिटर स्टॉक क्लोजली टू मिनिमाइज वेस्ट। वेस्ट। ठीक है। हाउ डू यू स्टे विद इन योर बजट, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन होता है। इसमें ये होता है कि आपने जब ये चीजें वही हैं, सेम क्वेश्चन आंसर आते हैं इसमें। हम्म। आपने एक तो वेस्ट नहीं करनी चीजें, ज्यादा स्टॉक नहीं मंगवाना, कम नहीं करना, फिर पोर्शन को कंट्रोल करना है। ठीक है, ये सारी वही चीजें हो, क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होके आते हैं। हम्म। ठीक है, तो आई केयरफुली प्लान परचेजिंग, कंट्रोल पोर्शन साइजेस एंड रेगुलरली मॉनिटर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू इंश्योर एक्सपेंडिचर्स आर विद इन बजट। अब यहाँ अगर वो कहते हैं कि आपने कम कैसे करना है, बजट ज्यादा आपका हो रहा है, मतलब स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, तो क्या करेंगे? उसमें आप मतलब मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं। सप्लायर्स ऐसे ढूंढें जिसमें उनसे बेटर रेट्स ले सकें, सस्ती चीजें लें लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। फिर आप हम्म। एनर्जी का वेस्ट ना करें, लाइटें ज़्यादा जल रही हैं या कुछ भी ऐसा फालतू है उनको ख़त्म करें। स्टिक स्टाफ अगर ज़्यादा उसको कम कर दें जो फालतू है। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें फिर आपने इस तरह से बयान करनी है। हाउ डू यू एड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स अबाउट फूड क्वालिटी, कस्टमर की शिकायत को कैसे हैंडल करते हैं? उसको सुनना है, अगर वाकई बात हो तो माजरत करनी, इन्वेस्टिगेट करना इशू को, और उसको करेक्टिव हम्म। एक्शंस लेने हैं आपने। ठीक है, और बाद में कस्टमर से फीडबैक भी लेना है कि हाँ ये आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व होगी, अब आप बताएं। ठीक है। कैन यू डिस्क्राइब योर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी चीज हम आगे पीछे कर सकते हैं, एक दो चीज ऐड कर सकते हैं कि आई ओवर सी डेली ऑपरेशंस इंश्योर फूड क्वालिटी। अब डेली ऑपरेशंस जब आप बोलेंगे ना तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, स्टाफ को मैनेज करना, उनको चेक करना जो उनको ड्यूटीज दी गई हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, कोई ऑपरेशन स्मूथ हो रहे हैं कि नहीं, उनमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। इंश्योर फूड क्वालिटी, मैनेज स्टाफ, हैंडल कस्टमर क्वेरीज, मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड मेंटेनिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। आगे वो हाइजीन का बता सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी का बता सकते हैं, वो लेना, स्टॉक ऑर्डर करना, स्टॉक को हम्म। काउंट करना। हाउ वुड यू इंश्योर दैट योर स्टाफ मेंटेन्स हाई स्टैंडर्ड्स। अब आपका जो स्टाफ है वो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रखे, इस चीज को आप कैसे यकीनी बनाते हैं? तो आई प्रोवाइड ऑन गोइंग ट्रेनिंग, मतलब जो भी जिसकी ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, रेगुलर फीडबैक लेते हैं उनसे, एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट टू इंश्योर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको आप असेस करते रहते हैं, कहीं से गलती हो रही ठीक है। है, कहीं वो क्वालिटी में फर्क आ रहा है तो वो आप उसी वक्त उसको एड्रेस करते हैं। What procedures do you follow for ensuring supplies are properly accounted for? अब यहाँ जो प्रोसीजर है वो एक तो आपके पास जो है ना सिस्टम होना चाहिए इन्वेंट्री का। अपने स्टॉक को चेक करना है कि जो आपके पास इन्वेंट्री है उसमें रद्दो बदल नहीं होना चाहिए, पूरी मतलब उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। ये सवाल इस तरह का भी हम्म। आता है। तो वो किस ठीक तरह है। करते हैं? तो आई यूज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स, परफॉर्म रेगुलर स्टॉक चेक्स एंड क्रॉस रेफरेंस डिलीवरी नोट्स विद इनवॉइसेस फॉर एक्यूरेसी। तीन क्वेश्चंस हम और करेंगे। ठीक है। हाउ डू यू डिसाइड ऑन न्यू मेन्यू आइटम्स। आप कौन सी मार्केट में या आपके मतलब आनी चाहिए, आपके रेस्टोरेंट में टेक अवे में कौन सी आइटम नहीं आनी चाहिए, किस तरह डिसाइड करना है? इसमें एक तो आपने देखना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर का फीडबैक क्या है, फिर सीजन हम्म। अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब सर्दियों में कौन सी चीज मिल सकती है, गर्मियों में कौन सी है। ठीक है, ये सारा चीजें देख के तो वैल्यूएट मार्केट ट्रेंड्स
listen to customer feedback, consider seasonal availability, and test items before full implementation. ठीक है। How do you handle inventory shortages? इन्वेंट्री की शॉर्टेज को कैसे हैंडल करते हैं, ये मैं जो कह रहा था, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है चीजें। तो हम्म। आपका सप्लायर है उससे साथ रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि आपके पास कम होती जाए तो वो आपको भेज दे, या डिफरेंट सप्लायर से रब्ता होना चाहिए। तो मेंटेन प्रोएक्टिव रिलेशनशिप विद मल्टीपल सप्लायर्स। यूज फोरकास्टिंग टू प्रिवेंट शॉर्टेज। फोरकास्ट आपने पहले ही कर लेना है कि यार सर्दियां आ रही हैं, इसमें लोग बर्गर ज्यादा खाते हैं, तो हमें पहले ही हमारे पास ज्यादा बैकअप होना चाहिए। पहले हम 500 ठीक है। मंगवाते हैं तो अभी हमारे पास 1000 होना चाहिए। एंड हैव बैकअप हम्म। प्लान्स फॉर अर्जेंट, ठीक है, रिप्लेनिशमेंट। अगर वो भी कम हो जाता है तो आपके पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए। हाउ डू यू अप्रोच ट्रेनिंग न्यू स्टाफ? नए स्टाफ को ट्रेन